क्या हम अपने नॉर्मल मल्टीमीटर से हाई वोल्टेज की टेस्टिंग कर सकते हैं? जैसे 1000, 2000, 3000 वोल्ट की अगर हमें टेस्टिंग करनी हो तो इस मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस। आप इससे 1000, 2000 या 3000 वोल्ट तक की रेंज की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपका जीरो लैब में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम इससे कैसे हाई वोल्टेज की टेस्टिंग कर सकते हैं को जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे पास हमारा मल्टीमीटर जो है एक रखा हुआ है DT830D, जो कि एक नॉर्मल मल्टीमीटर है जिससे कि वोल्टेज रेंज जो कि AC में 750 वोल्ट और DC में 1000 वोल्ट तक का वोल्टेज नापा जा सकता है। को ज़्यादा वोल्टेज नापने में कैसे प्रयोग करना है को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैंने एक वेरिएक लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो कि माइक्रोवेव ओवन का है। इस माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर को हम वेरिएक द्वारा अलग अलग वोल्टेज जो आउटपुट ये कर सकता है को करके और वोल्टेज की टेस्टिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक मल्टीमीटर है जो कि मैस्टेक का है DT115। इससे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे AC और DC दोनों तरह के वोल्टेज ये आउटपुट करेगा। यहाँ पे इस समय इसका आउटपुट जो है वो 100 वोल्ट के करीब है, क्योंकि जब हम इसमें 10 वोल्ट देंगे तो ये लगभग 100 वोल्ट आउटपुट करता है। तो चलिए मैं पहले इस मल्टीमीटर से आपको टेस्ट करके दिखाता हूं, फिर हम इस मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे, फिर हम हाई वोल्टेज रेंज में जाएंगे जैसे 1000 या 2000 वोल्ट की रेंज में जाएंगे, जिसमें कि हम इस मल्टीमीटर से फिर टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी रेंज तो केवल 600 वोल्ट तक AC है, लेकिन हमारे इस मल्टीमीटर की रेंज 750 वोल्ट है। तो हम यहाँ पे 750 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज यानी 1000 या 1500 या 2000 वोल्ट AC को भी नापेंगे। साथ ही हम इस मल्टीमीटर से DC वोल्टेज को भी नापेंगे। DC वोल्टेज जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ कि हमारे पास एक मॉस्किटो रैकेट है, इसका वोल्टेज हमें नापना है तो इसका वोल्टेज भी हम नाप पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस मल्टीमीटर की रेंज जो है उसे AC वोल्टेज में सेट कर लेते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन का ट्रांसफार्मर जो है इसका वोल्टेज नापते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच को हमें AC वोल्टेज वाले सेक्शन में रख लेना है और यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब्स हमारी ये हैं। मैं इन्हें कनेक्ट करता हूँ अपने माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर के साथ में। आप देख पाएंगे इस तरीके से यहाँ पे एक क्लिप लगी है, क्लिप के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। चूंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज वाली बात आती है तो यहाँ पे मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा, अगर आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी ये ट्राई ना करें। चलिए हम अपनी मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को इसके दूसरे पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो इस समय आउटपुट वोल्टेज है वो 109 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे 109 वोल्ट तो हम इससे आसानी से नाप सकते हैं। अगर वोल्टेज रेंज हमारी धीरे धीरे बढ़े और यहाँ पे 1000 हो जाए तो हमारा ये मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। अब खराब होने में इसमें फ्यूज भी खराब हो सकता है और इसका अंदर का सर्किट जो है वो भी खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? तो यहाँ पे पहले मैं आपको अपने इस DT830D से वोल्टेज जो है उसे नाप के दिखाता हूँ। आप देखेंगे मैंने इस तरीके से इसकी प्रोब जो है यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन के ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट कर दी है। मैं सिलेक्टर स्विच 750 वोल्ट में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 750 वोल्ट सेट किया है। 107 या 8 वोल्ट ये आउटपुट दिखा रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन से इस समय 108 वोल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे अगर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे और बढ़ा के अगर हम इसे 500 कर देते हैं तब भी हम अपने इस नॉर्मल मल्टीमीटर या इस मल्टीमीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाया जाए, चलिए पहले मैं आपको 500 वोल्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से मैं धीरे धीरे वोल्टेज जो है उसे बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे वोल्टेज जो है हमारा लगभग इस समय 500 वोल्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 500 वोल्ट इस समय आउटपुट हो रहा है और हम आसानी से ये 500 वोल्ट जो है अपने मल्टीमीटर से नाप पा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा वोल्टेज और अगर करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो मल्टीमीटर है वो अपनी रेंज से ऊपर जाने में खराब हो जाएगा। हालांकि 750 वोल्ट है, अगर हम इससे 1000 वोल्ट तक की AC नापते हैं तो हो सकता है कि ये
मल्टीमीटर सर्वाइव कर पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये खराब हो जाए। तो रिस्क नहीं लेना है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक इस तरह की आप देख पाएंगे नॉर्मल सी दिखने वाली प्रोब जो है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं और फिर वोल्टेज नापते हैं। ये आपको प्रोब जरूर नॉर्मल सी लग रही है, अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रोब में क्या खास है और कैसे हम इससे हाई वोल्टेज नाप सकते हैं। दिखने में प्रोब बिल्कुल सेम है। चलिए मैं यहाँ पे जो हमारा माइक्रोवेव ओवन का ट्रांसफार्मर है, इसके सप्लाई को बंद कर देते हैं, जिससे कि किसी तरह का शॉक वगैरह हमको लगने का डर ना रहे। अब मैं यहाँ पे इसकी प्रोब जो है इसे निकाल देता हूँ। आप देखेंगे इस तरीके से मैंने ये प्रोब जो है इसे निकाल दिया है। मैं इसे मल्टीमीटर से भी निकाल देता हूँ, और ये प्रोब भी दिखने में बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोब बिल्कुल सेम दिख रही है दोनों प्रोब, लेकिन अंतर है। मैं इस प्रोब को अलग कर देता हूँ और इसके बाद हम ये वाली प्रोब जो है इसे कनेक्ट कर दें। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने मल्टीमीटर के साथ में ये प्रोब कनेक्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे इसे टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, आउटपुट टर्मिनल। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपने माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर में फिर से सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये केवल 50 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, यानी 500 वोल्ट को ये केवल 50 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। तो इससे हम आसानी से अब 1000 2000 वोल्ट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं वोल्टेज और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वोल्टेज जो है मैं 1000 वोल्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे अब हमारा वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट हो गया है, और यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर जो है वो 100 वोल्ट के करीब ही आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन हमारा वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये 10 टाइम रिड्यूस कर देता है वोल्टेज, यानी ये जो प्रोब लगी है ये 10 टाइम वोल्टेज को रिड्यूस कर रही है, और इससे आप आसानी से हाई वोल्टेज जो है उसे नाप पाएंगे। मैं यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्रोब कनेक्ट है इन्हें हटा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है। और मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे चुका हूं कि हाई वोल्टेज की टेस्टिंग जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप ना करें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे मॉस्किटो रैकेट का आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो है उसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव ओवन की सप्लाई बंद कर दी है। ये हमारा मॉस्किटो रैकेट है जिसे मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक एलईडी लाइट लगी है जो कि इंडिकेट करती है कि इसकी बैटरी चार्ज है। यहाँ पे मैं इसे मॉस्किटो रैकेट वाले सेक्शन में सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसे इस तरह से ऑन करके मॉस्किटो जो है उन्हें किल कर सकता हूं। मैं इसका वोल्टेज जो है वो मेजरमेंट करता हूं। तो यहाँ पे इन्हीं प्रोब से हम इस मॉस्किटो रैकेट का आउटपुट वोल्टेज जो है उसे नाप सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज डीसी में है तो हमें सिलेक्टर स्विच जो है उसे डीसी सेक्शन में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा मॉस्किटो रैकेट है वो डीसी आउटपुट लगभग 1500 से 2000 वोल्ट करता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को डीसी सेक्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1000 वोल्ट डीसी में मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और मैं मल्टीमीटर की प्रोब जो है यहाँ पे मॉस्किटो रैकेट के साथ में इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। आप देख पाएंगे मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है, और मैं अब पुश बटन जो है उसे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 316 या 18 वोल्ट के करीब हमें आउटपुट हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसी में तो ये 10 टाइम रिड्यूस कर रहा था, लेकिन डीसी में ये केवल 5 टाइम रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 316 इंटू 5 करेंगे तो वो जो वोल्टेज आएगा वो हमारा वोल्टेज इसका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज दिखाएगा डीसी में उसमें मल्टीप्लाई 5 का करना है, और जो एसी में वोल्टेज दिखाएगा उसमें मल्टीप्लाई 10 का करना है। तो इस तरीके से आप इससे हाई वोल्टेज जो है उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा हमने डीसी वोल्टेज भी इससे टेस्ट किया और हमने एसी हाई वोल्टेज भी इससे टेस्ट किया। आप इससे ज्यादा भी वोल्टेज इससे टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस प्रोब को कैसे बनाना है इसके बारे में जानते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोब जो है इसे निकाल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोब में क्या खास है, कैसे हमने इसे बनाया है। यहाँ पे आपको ये नॉर्मल सी दिखने वाली प्रोब जो है वास्तव में ये नॉर्मल नहीं है। जब हम इसका ये पिन जो है इसे धीरे से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से इसमें काफ़ी सारी रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, और ये सारी रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है। यहाँ पे इसका टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है उसे अभी हम जानेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो 4 रेजिस्टेंस है ये 1 मेगा ओम की है, और जो लास्ट की ये रेजिस्टेंस है ये 180 किलो ओम की है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू जो है इसका 4.018
मेगा ओम होगा। चलिए मैं इसकी वैल्यू जो है वो आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस टेस्टिंग वाले सेक्शन में लगा लेते हैं और इन प्रोब्स से हम इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है उससे टेस्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी क्योंकि ये मेगा ओम में है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 4.020 दिखा रहा है, हालांकि इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 4.018 है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई है हमारे मल्टीमीटर से। और इस तरीके से आप इस वैल्यू की रेजिस्टेंस ले सकते हैं, या अगर आपको इस वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपके पास रेजिस्टेंस होंगी उनमें से कैसे आप 4.018 मेगा ओम की टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू बना पाएंगे के बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम मल्टीमीटर में अपनी ये जो प्रोब है इसे लगा के हाई वोल्टेज की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस संबंध में काफी सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो डाल देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।